तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, काजल रघवानी की सच्चाई यही है। तो खेसारी लाल यादव को बदनाम करके ही जाएंगे, क्योंकि बिना बदनामी या बिना खेसारी का नाम लिए मेरा नमक रोटी चलने वाला नहीं है। जिसके साथ तुम्हारा कैरियर बना, जिन्होंने तुम्हारी इज्जत की इतना प्रतिष्ठा रखी, इज्जत रखा, और जब तक खेसारी के साथ ये नहीं थी, इनको इतने कुत्तों ने झूठा किया है कि अब मैं क्या बताऊं। मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की की मैं इज्जत नहीं उछाल सकती, उसके तरह मैं नहीं हूँ, लेकिन भारी और ढाकी शब्दों में मैं बता रही हूँ कि इनको अभी तक जो सुरक्षित बची हुई थी, ये सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव की वजह से ही सुरक्षित बची हुई थी। नहीं तो इनको तो इतने कुत्ते पड़े थे इनके पीछे, इनको कुत्ते नोच नोच के खा जाते। भोजपुरी लड़कियों, लड़की और बहुएं कैसे इज्जत से रहती हैं, ये सब दिखाया जाता है, मान मर्यादा दिखाया जाता है। लेकिन ये आई कि लतेड़ के चली गई है। तो गाइस आप लोग को बता दूं कि हमारी यूपी बिहार की नहीं है, इसलिए हमारी यूपी बिहार को और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र, जितनी भी 2-3 लड़कियां हैं षड्यंत्र रच रही हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया जाए, ताकि यूपी बिहार की जितनी भी टैलेंट लड़कियां हैं भोजपुरी में काम करने से कतराएं और ना जाए और हम ही लोग को चांस मिलता रहे। तो मैं आप लोग को बता दूं, जितनी भी नई लड़कियां हैं, जितनी भी नई सिंगर हैं, जितनी भी नई आर्टिस्ट है, जितनी भी नई मॉडल है, आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आप लोग के साथ ऐसा होता है तो तुरंत आप लोग ऑब्जेक्शन लीजिए। गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, काजल रघवानी की सच्चाई यही है। पूरा षड्यंत्र रच चुकी थी कि मुझे इस तरीके से करना है, अब इस प्लेटफॉर्म से उतर के उस प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो खेसारी लाल यादव को बदनाम करके ही जाएंगे, क्योंकि बिना बदनाम या बिना खेसारी का नाम लिए मेरा नमक रोटी चलने वाला नहीं है। तो इन्होंने ऐसा कदम उठाया, लेकिन ये बता दूं गाइज कि इन्होंने एक कदम उठा के इतना गलत किया है, इतना गलत किया है कि समझिए ये कहीं की अब नहीं रही है। किसी भी इंडस्ट्री में इनको काम मिलना असंभव है। अब इनको कोई भी इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। और जो ये सपना देख रही हैं कि मैं जाऊंगी बिग बॉस में, तो वो सपना भी इनका चूर चूर हो जाएगा। जब आदमी मायके में रहता है तो पिताजी गार्जियन होते हैं, जब आदमी ससुराल में आता है तो पति उसका गार्जियन हो जाता है। इसी तरह से मूवी में जब तुम काम कर रही थी तो तुम्हारा गार्जियन हीरो ही था, तब जिसके साथ तुम्हारा कैरियर बना, जिन्होंने तुम्हारी इज्जत की इतना प्रतिष्ठा रखी, इज्जत रखा। और भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर खेसारी भैया इनका साथ नहीं दिए होते तो इतने कुत्ते हैं, इतने कुत्ते इनके नोच नोच के खा जाते। और जब तक खेसारी के साथ ये नहीं थी, इनको इतने कुत्तों ने झूठा किया है कि अब मैं क्या बताऊं। मैं एक लड़की हूं और एक लड़की की मैं इज्जत नहीं उछाल सकती, उसके तरह मैं नहीं हूं, लेकिन भारी और ढाकी शब्दों में मैं बता रही हूं कि इनको अभी तक जो सुरक्षित बची हुई थी, ये सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव की वजह से ही सुरक्षित बची हुई थी। नहीं तो इनको तो इतने कुत्ते पड़े थे इनके पीछे, इनको कुत्ते नोच नोच के खा जाते। और इन्हीं कुत्ते की वजह से ये भाग के आई थी भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो इनको शरण मिला। और इसी भोजपुरी इंडस्ट्री को ऐसा गंदा बना के जा रही है, भगवान इसको कहाँ माफ करेगा, बदतमीज कहीं की। इतनी भी हीरोइनें हैं, उन सभी को ये नाच के चली गई कि सभी के साथ ऐसा होता है। गाइज आप लोग को बता दूं, भोजपुरी इंडस्ट्री लड़कियों, लड़की और बहुएं कैसे इज्जत से रहती हैं, ये सब दिखाया जाता है, मान मर्यादा दिखाया जाता है। लेकिन ये आई कि लतेड़ के चली गई है। तो गाइज आप लोग को बता दूं कि हमारी यूपी बिहार की नहीं है, इसलिए हमारी यूपी बिहार को और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र, जितनी भी 2-3 लड़कियां हैं षड्यंत्र रच रही हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया जाए, ताकि यूपी बिहार की जितनी भी टैलेंट लड़कियां हैं भोजपुरी में काम करने से कतराएं और ना जाए और हम ही लोग को चांस मिलता रहे। तो मैं आप लोग को बता दूं, जितनी भी नई लड़कियां हैं, जितनी भी नई सिंगर हैं, जितनी भी नई आर्टिस्ट है, जितनी भी नई मॉडल है, आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आप लोग के साथ ऐसा होता है तो तुरंत आप लोग ऑब्जेक्शन लीजिए। आप लोग के साथ ऐसा कोई भी व्यक्ति बोलता है कि मैं बेड शेयर करना पड़ेगा या मैनेज करना पड़ेगा तभी काम मिलेगा आप लोग को, तो आप लोग जाके गाइज यार दर्ज कराइए। आप लोग तुरंत एक्शन लीजिए, इस पे काम करने से आप लोग ग्रोथ दीजिए।